हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सारे लोग अच्छे होंगे। मेरे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ, यह कहानी ऐसे एक पिता की है और ऐसे दो बेटियों की, जिन दो बेटियों ने अपने पिता के साथ दुष्कर्म किया। क्योंकि अपने पिता के साथ उन्होंने व्यभिचार किया, इसका परिणाम स्वरूप उनको अपने जीवन में कितनी समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये सारी बातों का विवरण इस कहानी के द्वारा मैं आपके सामने उजागर करने वाला हूँ। और मेरे दोस्तों, हम इस कहानी के द्वारा बहुत ही एक अच्छी सीख हमारे जीवन के लिए हम लेने वाले हैं, जिससे हमारे जीवन में एक परिवर्तन आए। तो चलिए दोस्तों, मैं इस कहानी को आगे स्टार्ट करता हूँ। एक गांव में एक रवि नाम का धर्मी मनुष्य रहता था। उसको दो जवान लड़कियां थी। किसी कारणवश उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। जिस गांव में वे रहते थे, उस गांव के लोग पापों में बहुत ज्यादा लिप्त थे। जैसे चोरी, डकैती, हत्या जैसे पाप करने लगे थे। और ये पाप दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। ये देखकर भगवान को इस बात से बहुत क्रोध आया और उसने रवि से कहा कि सुन, इस गांव में बहुत पाप बढ़ा है, इसलिए मैं इस गांव को नष्ट करने जा रहा हूँ। ये बात रवि को भगवान इसलिए बता रहा था कि रवि एक धार्मिक मनुष्य था। रवि का दिल बहुत ही दयालु था, इसलिए रवि भगवान से कहने लगा कि भगवान, कृपा करके आप इस गांव को नष्ट ना करें। पर भगवान ने रवि से कहा, मैंने हर वक्त मनुष्यों को समझाने की कोशिश की, पर मनुष्य ने कभी भी मेरी बातों को नहीं माना और ना ही मेरी आज्ञा को माना है। और अब पाप इतना बड़ा है कि मुझे इस जगह को नष्ट करने के अलावा कोई भी उपाय नहीं बचा है। और भगवान ने रवि से कहा कि तू अपनी बेटियों को अपने साथ लेके यहाँ से चला जा। ये सुनकर रवि बहुत दुखी हो गया और ना चाहते हुए भी रवि को अपने बेटियों के साथ वहां जाने लगा जहां कोई मनुष्य ना हो। दूर देखते देखते भगवान ने उस जगह को अग्नि बरसा के नष्ट कर दिया और पूरा गांव राख में तब्दील हो गया और वहां एक भी मनुष्य ना बचा। फिर रवि और उनकी लड़कियां एक जंगल में एक गुफा में रहने लगे। दिन पे दिन बीत जाने लगे। समय निकलता रहा और आस पड़ोस में कोई भी आदमी जिंदा ना बचा। इस वजह से उनकी दोनों लड़कियां बहुत चिंता में रहने लगी कि उनका वंश कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि कोई भी धर्मी मनुष्य उनके साथ शादी के लिए नहीं बचा था। इस कारण बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए, इसलिए आ हम अपने पिता को दाक मधु पिलाकर उसके साथ सोए, जिससे कि हम अपने पिता के वंश को बचाए रखें। इस बात से छोटी भी राजी हो गई। सो उन्होंने उसी दिन रात के समय अपने पिता को दाक मधु पिलाया। तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास लेट गई, परंतु रवि बहुत ज्यादा नशे में होने की वजह से कुछ भी समझ नहीं पाया कि वह कब लेटी और कब उठ गई। और ऐसा ही हुआ कि दूसरे दिन बड़ी ने छोटी से कहा, देख, कल रात को मैं अपने पिता के साथ सोई, सो आज भी रात को हम उनको दाक मधु पिलाएंगे। तब तू जाकर उसके साथ सोना कि हम अपने पिता के द्वारा वंशज उत्पन्न करें। सो उन्होंने उस दिन भी रात के समय अपने पिता को दाक मधु पिलाया और छोटी बेटी जाकर उसके पास लेट गई, परंतु उसको उसके भी सोने और उठने के समय का ध्यान न था। इस प्रकार से रवि की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई और बड़ी एक पुत्र को जनी और छोटी भी एक पुत्र को जनी। जब वो दोनों बड़े हुए तो वह भगवान के विरुद्ध बगावत करने वाले वंशज बने और वो हर वक्त भगवान के विरुद्ध काम करने लगे। इस कारण भगवान को उनके ऊपर क्रोध आया और उनकी पूरे वंशज को सर्वनाश किया, जिसका प्रतिफल उनका नाश हुआ। इसलिए भगवान का
क्रोध बहुत भयावह है। मेरे दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जिसमें पिता थे जो एक शारीरिक तौर से रुद्ध थे और मदिरा की वजह से उनका शरीर अनकॉन्शियस था। क्या मेरे दोस्तों उनको ये चीज़ें पता थी? नहीं मेरे दोस्तों, उनके साथ जो भी हो रहा था उनको वो चीज़ों का कोई भी ज्ञात नहीं था। और उनकी लड़कियों की ये आशा थी, क्योंकि सृष्टि में कोई भी मनुष्य न था, तो उन्होंने ये अपने बुद्धिमत्ता का सहारा लेके ये सोचा कि हम अपने पिता के साथ सो के हमारे पिता का और हमारा वंशज को आगे बढ़ाएं। लेकिन मैं आपसे भी एक चीज़ पूछना चाहता हूँ मेरे दोस्तों कि ये भगवान की दृष्टि में सही था? नहीं मेरे दोस्तों, ये कभी भी भगवान की दृष्टि में कभी भी सही नहीं था। वो लड़कियाँ ये चीज़ें भूल गए थे कि भगवान ने हमको इतने कठिन समय से निकाल के हमको यहाँ तक लाया, तो आगे भी हमारा परमेश्वर आगे हमारे लिए रास्तों को निकालेगा। और उन्होंने अपने बुद्धि का सहारा लिया और एक वंश को उत्पन्न किया। इसका परिणाम स्वरूप वो वंशज परमेश्वर के विरुद्ध काम करने लगे और इसका क्रोध परमेश्वर के ऊपर इतना आया कि उनका पूरा परिवार, उनका पूरा वंशज नाश हुआ। और मैं दोस्तों ये कहना चाहता हूँ, हम किसी भी पापों में पड़ते हैं, उसका पाप का मजदूरी नाश है मेरे दोस्तों। तो हमें कभी भी हमारे बुद्धि का सहारा न लेना चाहिए, बल्कि हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए। हमें मनुष्य के ऊपर नहीं, बल्कि भगवान के ऊपर विश्वास करना चाहिए मेरे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया। मेरे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए मेरे दोस्तों। इससे सिमिलर वीडियोस आपको आगे भी देखने के लिए मिलेंगे मेरे दोस्तों। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे पूरे वीडियो को देखा है। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।